इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम लोगों की भी एक खास समस्या है, यही नहीं पूरे देश में। हम लोग यही नहीं निश्चय कर पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही है अथवा गलत है, इसलिए भटकाव है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपना कठिन समय, कठिन अर्थ व्यय करके जो कुछ भी कर रहे हैं भगवत भजन, यह मार्ग सत्य है असत्य है। हम जो घर में पूजा कर रहे हैं वो सत्य है अथवा असत्य है, सतपथ है कि कुपथ है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। अब जैसे यज्ञ आहुति होगी, प्रदीप जी मुख्य यजमान हैं, ये आहुति करेंगे, लेकिन बहू रानी आहुति नहीं कर सकती, प्रदीप जी को ही करना पड़ेगा। ये वैदिक विधि है। परंतु आजकल तो बहू रानी आहुति न डाले तो नाराज होकर उठ के चली जाएगी। काहे? ये कौन सी पूजा है, मेरे से तो पंडित जी स्वाहा करवाई नहीं। अरे भाई, स्त्री का ही स्वरूप है वो, जिसमें यज्ञाहुति समर्पित होती है, उसमें स्त्री बगल में बैठी भले रहे, आहुति समर्पित करना ठीक नहीं, वो मर्यादा नहीं, वो निषिद्ध है। अब आचार्य जी सोचते हैं यदि हमने रोका तो अगली बार हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर दूसरे पंडित जी बुलाए जाएंगे। अब ये यदि आहुति बहू जी करती हैं तो इनको हानि होगी। ये कौन समझाएगा? जब होगा देखा जाएगा। हम मनमुखी धर्म चाहते हैं, हम शास्त्र समन्वित धर्म नहीं चाहते हैं। हम जो सोचते हैं वही धर्म होना चाहिए। धर्म अग्नि स्वरूप है, धर्म तेजस स्वरूप है। हम घर में 6 घंटा आहुति करते, बहू जी चुपचाप बैठी रहती, वो नहीं कर सकती। क्यों? निषिद्ध है। अग्नि नारायण ने स्वाहा के आश्रय से ये स्वीकार करने का वचन दिया है, इसलिए बोलना पड़ता है स्वाहा। ये देवियां हैं अग्नि नारायण की। आपने देखा होगा यज्ञ कुंड में वो स्वरूप बनाया जाता है जिससे घृत की आहुति समर्पित होती है ना। अब यदि पंडित जी ने मना किया तो अगली बार पंडित जी नहीं आएंगे, दूसरे पंडित जी बुलाइए। जो आवे उसी को पैंट पहरा हो, बेल्ट पहरा हो, नहाया हो न नहाया हो, पाउडर लगा लिया हो, स्वाहा कराओ। अब स्वाहा कर भी लेगा तो होगा क्या? उसका लाभ क्या है? कहे कौन? कहे अगली बार से प्रेमभूषण जी नहीं बुलाए जाएंगे, बहुत बुराई करते हैं। कहे कि मैं यजमान मेरी बुराई लो। देखो हम लोग साबुन हैं, हमको तो जो खरीदेगा उसकी मैल काटेंगे। हम इतर नहीं हैं कि जो खरीदेगा उसको गमकाएंगे। हम सत्य बताने के लिए भेजे गए हैं, ऊपर से झूठ में लपेटा करने के लिए नहीं भेजे गए हैं। जो सही होगा वही करना पड़ेगा, वही आपको बढ़ाएगा। उसी ने हमको धरती से यहां तक पहुंचाया है, वही आपका कल्याण करेगा। सतपथ पर चलने का अभ्यास करो, चाहे जो न करो। धर्म मनमुखी नहीं होना चाहिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति की क्या विधि है उसका पालन होना चाहिए, तब जीवन में राम राज्य उपस्थित होता है। चक्रवर्ती महाराज ने गुरु आज्ञा से यज्ञ किया, गुरु आज्ञा से यज्ञ किया। लेकिन आप पंक्ति दर्शन करिए। भरत जी ने पूछा था, आज कल रात्रि को पूछे थे, आहुति किसने दी? चौपाई क्या कहती है? भगति सहित मुनि आहुति दीने, मुनि आहुति। न दशरथ जी महाराज ने आहुति दी, न माताओं ने आहुति दी। किसने आहुति दिया? तो मुनि जी ने दी। अब आप कहोगे तो बाबा झूठ बोलता है, लिखा है ये, तो हम क्या बोलें?
यही लिखा है और यही सत्य है। यज्ञ की रचना किसने बनाई? तो गुरु जी ने। ऋषि सिंह को किसने बुलवाया? गुरु जी ने। तो याग आहुति कौन समर्पित करेगा? गुरु जी अथवा सिंगी जी। ये सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांत पक्ष वो लटर पटर नहीं होता। सिद्धांत पक्ष में झोल नहीं होता। सिद्धांत पक्ष शास्त्र समन्वित होता है और उसी से जीव का मंगल होगा। जो धर्म पथ पर चलेगा वो बढ़ेगा। राम जी क्या है? मूलम धर्मतरो विवेक जलदे। भगवान धर्म के मूल तत्व है, मूल है। रामचरित्र मूल धर्म है। राम जी का जीवन धर्म मूल है। वो जो जीना पड़ेगा, समझना है। यार मेरे प्रभु आनंद दे रहे हैं, सिमट गए, अनंत गोद में आ गए। माई कबहूं उछंग कबहूं बर पलना, मात दुलारे कही प्रिय। ये प्रेमा भसल गान गाती हैं। आए हाय क्या बात है। बहुत प्रकार गाती है, झुलाती हैं, चारों लालाओं को झुलाती हैं, आनंद मनाती हैं। लाला सरकार सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशो। इस प्रकार मेरे प्रभु भाइयों के साथ अयोध्या जी के नर नारियों को आनंद रस प्रदान कर रहे हैं, जैसे आप प्रदान कर रहे हैं। बी हाँ? हाँ? आप तो नहीं न्यूज में चलाने वाले हैं कुछ? फिर लाइव कर रहा है तो कथा सुन, कथा सुन। अरे देखिए 3 घंटे की कथा है। ये कथा हम लोग 8-8 घंटे करते थे। हमने आयोजक के पास समय है, हम लोग तो खैर समय से गरीब भैया हैं। 4 घंटा सुबह कथा होती थी, 4 घंटे शाम को होती थी। ऐसे 300-400 कथाएं करी ठाकुर की कृपा से। भगवान ने कितना रस दिया। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशल बासिल सुख। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, जिन रघुनाथ चरण रति माई, तिनकी गति प्रगट। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में जिसकी अत्यंतिक प्रीति है, चरण रति जिनकी है, उन भक्तों की ये गति है कि इस लीला रस में डूबते उतराते रहते हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख जो जीव होता है उसको कौन संभाल सकता है? उसको कौन कलिकाल के प्रभाव से बचा सकता है? जो माया सारे जगत को बस में करके नृत्य कराती है, वह माया भगवान के भृकुटी विलास से भय खाती है। बाबा कह रहे हैं, भगवती सोचिए न, जिसकी भृकुटी विलास से माया नृत्य करती है, भय मानती है, उनको छोड़कर किस भगवान का जीव भजन करे?
कैसे भी हो, मन से, वाणी से, कर्म से जो भगवान का स्मरण करता रहता है ना, देवी उस पर भगवान कृपा करते ही हैं। बैठे बैठे सोचा करिए मन से, भगवान की ये लीला, भगवान की ये कथा, ऐसे सुनाया महाराज ने, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो, बाल लीला, शिशु लीला भगवान की आप सुनेंगे कल, धनुर्भंग और विवाह लीला, अद्भुत लीला, ये सब आनंद रस की लीलाएं। सुनिए, स्मरिए मन से, सुनाइए, कहिए, जो सुने हैं वो किसी को सुनाइए, वो वाणी पवित्र हो, भगवान की कथा सुनाइए। वचन और जो कर्म हो भगवान के निमित्त हो, फूल बनाना, धूप बनाना, दीप बनाना, राग भोग बनाना, भगवान का आसन बदलना, भगवान के लिए स्वेटर बनाना, भगवान को सामग्री तैयार करना, उनके पूजा की व्यवस्था करना, ये क्या है? ये कर्म है। किसके निमित्त? भगवान की सेवा के निमित्त। ऐसा जो करता है उस पर भगवान सहज ही कृपा करते हैं। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल माताएं ले उछंग कब हजरा, ले उछंग कब कबहू पाल ने घाली राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख विधि राम जगत पितु प्रभु ने अयोध्या वासियों को, माताओं को नाना विधि आनंद प्रदान किया। अनेक लीलाएं हैं हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।